मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र कौर सग्गू है और मैं अपोलो हॉस्पिटल में एक ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ पिछले 12-15 साल से। और मैं ब्रेस्ट कैंसर और औरतों में होने वाले सर्विकल कैंसर के इलाज करती हूँ। और आज रेड क्लिफ एनजीओ के साथ मिलकर हमने करोल बाग में एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, डायबिटीज़ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर एक प्रोग्राम था, और जिसमें बहुत सारे महिलाओं ने इसमें पार्ट लिया और उनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई। और मेरे हिसाब से इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए, ताकि ये अक्टूबर का महीना जो हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाते हैं, इस महीने भी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही क्योरेबल कैंसर है, अगर हम उसको जल्दी डिटेक्ट कर सकें। और उसको डिटेक्ट जल्दी कैसे किया जा सकता है, उसमें ब्रेस्ट सेल्फ चेक जिसे हम कहते हैं खुद से खुद की जांच, हर महिला को 20 साल की उम्र के बाद महीने में एक बार करनी चाहिए, और साल में एक बार डॉक्टर के पास जाकर क्लिनिकल जांच करवानी चाहिए। और 40 साल की उम्र के बाद हर महिला को साल में एक बार मैमोग्राफी ज़रूर करवा लें। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है, कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। जो कैंसर फील नहीं होता उसको भी हम जल्दी स्क्रीनिंग से पकड़ सकते हैं। मैंने अभी इनके बारे में सुना कि ये कैसे कितने लोगों तक इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, कैंप्स के द्वारा लोगों को मिलते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है एक मीडियम होने का, जो महिलाओं के बीच में और डॉक्टर के बीच में ये प्रोग्राम्स अरेंज कराएं, ताकि डॉक्टर्स भी उनके साथ अप्रोच करके और एक्सेसिबली उनको राइट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन दे सकें। भारत में 50-60% महिलाएं जो ग्रामीण एरिया से आती हैं, जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आती हैं, जिनके पास ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, उनका मीडियम यही लोग होने चाहिए जो आज या आगे कैंप्स करते हैं, और वो ही आगे जाकर उनके पास की इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। कुछ मीडिया, आप लोगों का भी ये बड़ा काम है, आप लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो, टीवी, आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस इतने अच्छे से सर्कुलेट हो जाते हैं हर किसी के पास, चाहे वो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, हर बच्चे के पास एक मैसेज है। तो ये एक मीडियम बहुत अच्छा हो सकता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से ले सकें और उन तक ये पहुँचा सकें कि ये इस तरह की बीमारियों को, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात हो, चाहे वो कैंसर की बात हो या नॉन कैंसरस कंडीशंस की बात हो, हम हर तरह की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बहुत जल्दी एक स्विच पर दबाने की बात है, और ये सारे भारत में इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है, एक्सेसिबल हो सकती है। तो ये आप में इसका रोल बहुत ज़्यादा है मीडिया का, मैं समझती हूँ। रेड क्लिफ लैब जो है वो पूरे भारत में कार्यरत है। अभी हम लोग पूरे भारत में हमारे जो है 40 से ज़्यादा प्लस हमारे आधुनिक लैब हैं, और 750 प्लस सिटीज़ में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पर हमारा मुख्य मकसद लैब के साथ साथ हम लोग CSR विंग में भी बहुत सारा काम करते हैं। और आज हम लोग JSM NGO के साथ एसोसिएट होके यहाँ राजेंद्र नगर विधानसभा में आज हमने डायबिटिक और मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा। इसके साथ साथ अभी कैंसर अवेयरनेस वीक चल रहा है, मंथ चल रहा है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड भी हमने बात रखी। और भी हमारे बहुत सारे आधुनिक कार्यक्रम हैं, जो जागरूक कार्यक्रम, हेल्थ संबंधित, महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति, महिलाओं को उनके जो महावरी है और उनके जो डायबिटिक इशूज़ हैं, इनके ऊपर हम पूरे भारत में कार्यरत हैं। और बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं या NGO के साथ जुड़ के या बहुत सारे सरकारी संस्थाओं के साथ जुड़ के हम पूरे भारत में काम कर रहे हैं इसको लेते हुए। और आज हमने करोल बाग में ये कार्यक्रम रखा, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, बहनें, इनके साथ आज हमने जागरूक कार्यक्रम रखा, जिसमें दीपिका जी का, उनके NGO JSM का बहुत अच्छा रोल रहा। इसके साथ साथ पूनम जी और उनकी पूरी टीम का है। तो मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। उन महिलाओं को क्या संदेश देंगे जो जागरूक नहीं? देखिए, मैं तो पूरे भारतवर्ष में रेड क्लिफ लैब को लेते हुए काम कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे महिलाओं के साथ मेरा बातचीत होती है जो कहीं ना कहीं वो खुल के बात भी नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो डायबिटिक के रिलेटेड बात हो या महावरी जो उनकी समस्याएं होती है। मैं उन महिलाओं को इतना ही कहना चाहूँगा कि अब परिस्थिति बदल चुकी है। अब आप लोग खुल के अपने स्वास्थ्य संबंधित आप अपनी बात रखें, चाहे आप अपने परिवार में किसी के साथ बात रखें, या जो भी ऐसे लोग आशा बहनें हैं आपके क्षेत्र में, आपके आसपास आंगनवाड़ी बहुत सारे केंद्र हैं, या वो महिलाएं जो आपके लिए बहुत अच्छा आपका सखी सखा या मित्र हैं, उनके साथ जरूर आप अपने स्वास्थ्य संबंधित बातों को रखें। और कहीं ना कहीं आप लोग जागरूक हों। आपके छोटे से जागरूकता को कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य, आप ही का नहीं, आपके परिवार भी इसमें स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है। और हम लोग 2014 से ही ज़रूरतमंद लोगों के लिए और महिलाओं के लिए
काम कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं में, लड़कियों का और महिलाओं का हम लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इनकी एजुकेशन, हेल्थ और इनके जितने भी स्किल्स होते हैं जिसको हम अपग्रेड कर सकें, जिससे कि ये समाज में अपने लिए खुद एक स्टैंड ले सके, अपने लिए खुद खड़े हो सके, इनको किसी पहचान की ज़रूरत ना हो। इसलिए हमारा जो फोकस है, हमारी JSM NGO का जो फोकस है, ये महिलाओं और बच्चों पे ज़्यादा है, ज़रूरतमंद लोगों पर ज़्यादा है। इसीलिए हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करवाते रहते हैं, ताकि अगर महिला स्वस्थ रहेगी तो वो ज़्यादा कैपेबल होगी आगे काम करने के लिए। आपका जो संस्था है वो दिल्ली में काम कर रहा है कि कहीं अदर स्टेट में भी कर रहा है? सर, हम अदर स्टेट में भी काम कर रहे हैं। हम लोग काशगंज में कर रहे हैं, यूपी, बरेली, राजस्थान, सीकर में कर रहे हैं, मथुरा में कर रहे हैं। हम लोग झारखंड में भी काम कर रहे हैं। झारखंड में जो हमारी JSM NGO की जो टीम है वो वहाँ पर क्योंकि वो थोड़ा जंगल एरिया है, तो वहाँ पर ज़्यादातर विकलांग बच्चे और जो बच्चे आँख से देख नहीं सकते, जो नेत्रहीन है, उन बच्चों का हम स्कूल चला रहे हैं झारखंड में। हमारे पास योजना ये है कि हमारे जितनी भी अथॉरिटी से टाई अप है, उनसे हम यही स्कीम्स रखते हैं कि लोगों तक हम ऐसी स्कीम्स ही पहुंचाएं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि अगर वो हमारे पास भी आकर कुछ पे करेंगे या हमें ही कुछ देंगे तो फिर उनका फ़ायदा अदर्स में भी क्या होगा जो हमारे पास आकर होगा। अभी हमने फ़िलहाल में अपने किरारी विधानसभा में कंटिन्यू 1 मंथ तक हमने हेल्थ कैंप चलाया है। आशा करते हैं कि हम राजेंद्र नगर विधानसभा में भी बहुत जल्द हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। ये अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत थी हमारे यहाँ पर। राजेंद्र नगर विधानसभा में ये प्रोग्राम हो रहा है और GSM जो है एक NGO, दीपिका जी से मेरा कांटेक्ट हुआ। मैं विमेन विंग प्रेसिडेंट हूँ और महिलाओं से कनेक्ट रहती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट पे ही ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं, सोशल वर्क जो भी करते हैं विमेन से ही रिलेटेड। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक हो, क्योंकि हर एक जिम्मेदारी वो बखूबी निभाती आ रही है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति वो इतनी सजग नहीं है। और वो ज़रूरत है इस समय में, आजकल के टाइम को देखते हुए, क्योंकि महामारियों का दौर है, नई नई रोज़ महामारियाँ आती जा रही हैं। तो उनको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे पूरा परिवार चलता है। वो स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है। ऐसा प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं, पहली बार है? नहीं, ये प्रोग्राम हम ऑलरेडी बहुत सारी बार कर चुके हैं, अलग अलग NGO से कांटेक्ट। इस बार हमारे साथ दीपिका जी आई और उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से ये, इसमें हम पैड ड्राइव भी अभी करने वाले हैं, जो विमेंस को पैड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और यही तरीके का प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि अलग अलग एरिया में हम पूरी विधानसभा के अंदर ऐसी ड्राइव चलाएं, ऐसे जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें, ऐसे लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर सकें जो अपनी कम्युनिटी तक ये हमारी बातें और अवेयरनेस पहुंचा सकें।